स्टूडेंट्स, हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं इसकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो फर्स्ट रूल में हमने ये पढ़ा है कि जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन्स होती है ना, जिसके ऊपर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, तो उनको हम इस तरह से नाम देते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम हम पहले मेंशन करते हैं और बेंजीन का नाम हम लास्ट में लिख देते हैं। जिस तरह से हमारे पास थी ये CH3 हमने लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, तो हम इसका नाम रखेंगे मिथाइल बेंजीन। इस तरह से मैंने आपको बताया। सेकंड रूल जो है हमारे पास, उसमें मैंने आपको बताया कि जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास, उनके कुछ स्पेशल नेम्स भी होते हैं। हम उनको स्पेशल नेम से भी बुलाते हैं, पुकारते हैं उनको। जिस तरह से ये अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको टोलुइन कह देते हैं, ठीक है। अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको फिनोल कहते हैं। और अगर इस तरह से NH2 लगा हुआ तो इसको एनिलीन कह देंगे, एनिलीन। और ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। अच्छा, उसके बाद अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जो उसके ऊपर अटैच्ड है, बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप उसके ऊपर अटैच है, तो उस ग्रुप के जो ग्रुप उसके ऊपर अटैच है ना, तो उस ग्रुप के लिहाज से हम बेंजीन की ना पोजीशंस रखते हैं। ये जो हमारे पास बेंजीन की ये वाली और ये पोजीशन है ना, इसको हम ऑर्थो का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास ऑर्थो है। उसके बाद बेंजीन की ये वाली और ये पोजीशन है, इसको हम मेटा पोजीशन का नाम दे देते हैं, इसको मेटा पोजीशन कह देते हैं। और ये वाली जो है इसकी पोजीशन, इसको हम पैरा पोजीशन का नाम दे देते हैं। तो अब उन्होंने ये हमें कहा है कि अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट पहले लगा हुआ है, ठीक है ना, तो अब दूसरा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होगा तो वो हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स देगा। यानी कि मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे जिनसे हम उन जैसे ना 3-4 प्रोडक्ट्स हम और बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। अगर हमने दूसरा इसके ऊपर लगाना है तो हम CH3 अगर यहाँ लगा देंगे, ठीक है, CH3 हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब इस सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को हम इस जगह पर भी अटैच करा सकते हैं, ये CH3। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को हम यहाँ पैरा पोजीशन के ऊपर भी अटैच करवा सकते हैं। अब इनका हम नाम रखेंगे, ये 1 2 3 4 5 ये 6 है। यहाँ पर नाम रखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो अब यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये इसका नाम रखेंगे 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हुआ है वो किस पोजीशन पे अटैच हुआ है? वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच, मैंने अभी बताया ना आपको, ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ है, तो इसको हम ऑर्थो ज़ाइलीन भी कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अटैच हुआ है वो कहाँ पर अटैच हुआ है? मेटा पोजीशन पे। अब ऐसे इसका नाम रखेंगे 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। तो ये किस पोजीशन पे अटैच हुआ है? इसका हम नाम रखेंगे मेटा ज़ाइलीन। उसके बाद अगर हम इसकी तरफ चलते हैं तो ये पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 4, तो ये बनेगा 1 4 डाई मिथाइल 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। और ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर अटैच हुआ है? आके पैरा पोजीशन पे, तो हम इसको पैरा ज़ाइलीन भी कहते हैं। अब इसको मैंने आइसोमेरिक इस वजह से कहा था कि क्योंकि इन सब का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सबका सेम होगा, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना वो सबका क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आपको यही बताया कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है ना वो आके इस पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, तो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। तो ये आपके पास क्या आ गए हैं? आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं इसके। अच्छा, अभी अब रूल नंबर 4 है, इफ़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। अगर आप इफ़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, अगर एक बेंजीन रिंग के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और दोनों हैं डिफरेंट, ठीक है, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर है होगा तो जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी ना, तो उसको हम पोजीशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर है हमारे पास, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये इस ग्रुप की होती है, उसके बाद CN की, फिर CHO की, फिर उसके बाद है
ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ना इसको इतना ये आप थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा। तो इसमें इस रूल में हमें ये बताया ना कि अगर एक बेंजीन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी तो उसको हम पोजीशन नंबर 1 का नाम देंगे। अगर हम CHO और NH2 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर CHO जो है वो पहले आ गया, NH2 जो है वो बाद में आएगा। तो CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 है। अब जो हमारे पास CHO है ना, जिसको हमने बेंजल्डिहाइड का, अगर बेंजीन रिंग के साथ CHO हो तो हम इसको स्पेशल नेम देते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड हम इसका पेरेंट नेम रखेंगे। और NH2 को जिसकी प्रायोरिटी कम थी वो उसको कहाँ पे है, 2 पोजीशन पे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 अमाइनो, बाकी स्पेशल नेम आ जाएगा जो इसके साथ, तो वो बनेगा 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। इसको मैंने किस तरह से नाम दिया, इसको इस तरह से दिया है कि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच थे, एक सब्स्टिट्यूएंट जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है दूसरे से, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो उसके फिर हम उसको स्पेशल नेम दे देंगे, बेंजल्डिहाइड कह दिया, और जिसकी प्रायोरिटी कम थी तो उसको हमने सेकंड पोजीशन पे रखा है, ठीक है। उसकी नंबरिंग हम बाद में करेंगे। तो नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्टार्ट की है, तो ये बन गया 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। उसके बाद अगर हम इनकी तरफ चलते हैं तो यहाँ पर COOH है और OH है, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होती है COOH की, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, जो स्पेशल नेम जो है ना हमारे पास, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी उसको हम स्पेशल नेम में ले आएंगे। तो अब इसका नाम बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये अगर हम इसको ना देखें तो ये बेंजोइक एसिड बनता है, तो बेंजोइक एसिड, बाकी ये 3 पोजीशन पे क्या आ गया है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो नंबरिंग हमने वहाँ, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं तो नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। इस ग्रुप में प्रायोरिटी ज़्यादा थी इस एल्डिहाइड की, इसमें ज़्यादा थी एसिड की। रूल नंबर 5 है हमारे पास, अगर बेंजीन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं और दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, और वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट के अंदर कोई मौजूद नहीं है, तो फिर हम उनका नाम किस तरह से रखेंगे, फिर हम उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उनका नाम रखेंगे, मतलब ABC, जिसका A में आया A वालों को पहले नाम देंगे, B वालों को बाद में दे देंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लोरो शुरू होता है C से और आइडो शुरू होता है I से, तो हम पहले किसका नाम रखेंगे, क्लोरो से। तो हम पोजीशन 3 पे क्लोरो अटैच, तो ये बनेगा 3 क्लोरो। अब इसको हम नाम देंगे आइडो बेंजीन का, 3 क्लोरो आइडो बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है इसमें भी, ये भी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में दोनों ही मौजूद। हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ब्रोमो B से स्टार्ट होता है, और नाइट्रो है वो N से स्टार्ट, तो हम ब्रोमो से नाम देंगे, तो नाम बनेगा 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 6 है इसका, अगर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं, अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो स्पेशल नेम देता है, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हैं और दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें से अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं और उसमें से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है जो बेंजीन जिसका एक स्पेशल नेम भी है, तो हम स्पेशल नेम को बाद में लिखेंगे और बाकी दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको हम पहले नाम दे देंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो इसका OH का भी स्पेशल नेम होता है, इसका भी स्पेशल नेम है, इसका भी स्पेशल नेम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका नाम बन सकता है 1 2 3 4, इसका नाम बनेगा 4 अमाइनो। और ये बाकी जो है OH, ये फिनोल होता है, स्पेशल नेम इसका 4 अमाइनो फिनोल।
उसके बाद सेकंड वाला जो है इसमें आएगा, ये इसका स्पेशल नेम होता है बेंजीन के साथ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। 2 3 और ये 4, इसका नाम बनेगा 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड। उसके बाद ये है हमारे पास, इसमें इसका स्पेशल नेम होता है CH3 का बेंजीन के साथ। अब इसका ये 2 पोजीशन पे आयोडीन अटैच है, इसका नाम बनेगा 2 आयोडोटोलुइन। ये यहाँ तक जो है वो हमारी नोमेनक्लेचर जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। इसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, अच्छे तरीके से याद करना है इसको।